किनू दर्द सुनावा उच्चियां छल्लां गम दिया रोड़ के ले गई आजा दिल दिया वे जानिया शामा पै गईया। के मशहूर गुलकारा रेशमा जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये उनकी भतीजी हैं और रेशमा इनकी फुफ्फो हैं। गुलकार नसीबों को कौन नहीं जानता, वो इनकी कज़न है। कभी भी सुर और संगीत की बात की जाए तो यकीन कीजिए रेशमा, नूरजहां और नसीबुलाल के बाद सुर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान स्टोरी से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। आज हम आपको जो मिलवाने जा रहे हैं, ये हैं कौन, ये क्या गाती हैं, इनका नाम क्या है, आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दुलारी नाज। दुलारी नाज। तो ये जो साथ तबला नवाज हैं खान साहब, ये बड़े खान साहब कौन है, इनका भी तारुफ करवा दें। ये मेरे बेटे हैं उस्ताद तारिक खान साहब के, ये शागिर्द हैं। अच्छा। हमारे देखने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका नसीबुलाल से क्या रिश्ता है या फिर रेशमा जी से आपका क्या रिश्ता है। रेशमा जी मेरी फुफ्फो है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है और नसीबुलाल के साथ मेरा दूध का रिश्ता है, वो मेरे मामू की बेटी है। अच्छा, मैं चाहूंगा आपकी यकीन कीजिए, आपकी बिल्कुल स्माइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका गेटअप ये बिल्कुल रेशमा जी जैसा है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को ना रेशमा का एक गाना सुनाएं, उसके बाद हम आपसे बात भी करेंगे। 4 दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई हिजर की ऊंची दीवार बनाई है लंबी जुदाई के होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय। इस वक्त ना आपके अंदर ना बड़ी एक अजीब सी तड़प थी। जो इंसान अंदर से थोड़ा दुखी होता है ना, हाँ, उसी के गाने में लज्जत होती है। तो इंसान दुखी नहीं होगा ना, उसके आवाज में सुर नहीं होगा। आवाज में सुर होगा, जहन से और दिल से अंदर से तड़प कर गाएगा। कि कितने अरसे की थी कि आपने गाना शुरू कर दिया था। मैंने 12 साल की उम्र में सिंगिंग शुरू की है। और गुनगुनाना कब शुरू किया था। छोटी सी थी जब कैंची खेलती थी, जब मैं यानी कि 2 साल 3 साल, हाँ कोई 4-5 साल की उम्र में थी। भाई क्या बाजा सुनती थी, हारमोनियम गाते हुए सुनती थी भाइयों को, तो फिर साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाती थी, मैं भी साथ में ठीक है खेलती थी बच्चों के साथ। फिर जब 12 साल की उम्र हुई है तो फिर मैं सिंगिंग करने लगी। अच्छा मैडम, ऐसा कौन सा गाना है कि जो आपका फेवरेट गाना है, कि जब आप बहुत ज्यादा खुशी के माहौल में हो तो आप वो वाला गाना गाती होती हैं या गुनगुनाती होती हैं। यहाँ पे मुझे पिंडी में रहते हुए कुछ अर्सा हो गए है ना। इससे पहले कहाँ थी। लाहौर 15-16 साल हो गए रहते हुए ना। तो भी यहाँ पे सराइकी सॉन्ग ज्यादा चलते हैं ना, पंजाबी नहीं चलते हैं ना इतने। बड़े अफसोस दी गल है मैनू चोला मंगा दे। तो अभी मैं एक एल्बम नया तैयार कर रही हूँ, सराइकी सॉन्ग का कर रही हूँ और एक एल्बम कसीदे धमालों का कर रही हूँ। अच्छा। मेरा सराइकी सॉन्ग सुनाती हूँ। बिल्कुल 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 जरूर, हम बेताब हैं। प्यार तेनू कीता मैं कीता सजना ते मैं तोड़ निभाना है। दुनिया कुछ भी कवे नाल सजना दे राना है। प्यार तेनू कीता मैं कीता सजना। अभी आपने जैसा कि मुझे कहा कि आपका कसीदा भी आ रहा, आपका जाती ना, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को ना आप अपने कसीदे का जबरदस्त सा अंतरा सुना दें जरा। धारियां दे विच जिवें जनदा मुकाम वलियां दे विच अली हक दा इमाम
ये बताइएगा कि रेशमा जी से आपकी कितनी मुलाकातें हैं? रेशमा पप्पू के तो मैं हाथ में पैदा हुई हूँ और हाथ में जवान हो गई, रातों में शादी हो गई है। मुझे ये बताइएगा कि नसीबो लाल से मेरे साथ ही सारी जिंदगी रही और अभी तक हम साथ ही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये करम है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने शहरों के अंदर आप प्रोग्राम कर चुकी हैं? पूरे पाकिस्तान में शो किए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा आप किन किन ममालिक में गई हैं, इनका जरा नाम बताइएगा। दुबई गई हूँ, मस्कत, अबू धाबी, बहरीन और शारजा। आउट कंट्री के अंदर या फिर पाकिस्तान में आपका अपना ऐसा कौन सा गाना है कि जिसकी बार बार फरमाइश होती है? हाँ, मेरा फिल्म का सॉन्ग था जो दुबई में तो हम सुनना चाहते हैं। वहाँ पे सब वो जितने मेरे गेस्ट आते थे वो सब सुनते थे जी। मेरी अख बरों कदी अप कदी डॉन, मैं आ बिजली ऐसी डीसी, मैं आ बिजली ऐसी डीसी, हथ लावेगा कौन, मेरी अख बरों कदी अप कदी डॉन। 440 दा करंट मैनू कहंदे ने, ऐसे ਲਈ ते मुंडे मैं तो बरा बरा रहंदे ने, मेरी अख बरों कदी अप कदी डॉन। खूबसूरत सी आवाज़ थी दुलारी नाज की। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी उर्दू, सराइकी, हिंदी और पंजाबी सुनने वाले हैं वहाँ पर इन्हें जाना, पहचाना और पसंद किया जाता है। आपका क्या कहना है इनके हवाले से कि ये आवाज़ कैसी थी, इन्होंने कलाम कैसा पढ़ा या फिर इनका भंगड़ा कैसा था? मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। पाकिस्तान स्टोरीज से आपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को और दुलारी नाज को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।